हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह हम यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये स्टॉक हमारा लगातार ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है और कुछ दिनों से स्टॉक ने हमारा जो हाई बनाया था 345 का बना करके स्टॉक ने जो है गिरावट यहाँ तक दिखाई। और ये जो लो है ये हमारा 213 का है। अब स्टॉक में जो लास्ट का लो बना है, ये एक तो आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। फिलहाल अब यही हमारे पास में एक लेवल बचा हुआ है, क्योंकि जो हमारा स्टॉक क्लोज था वो तो हमारा हाई बनने के बाद यहाँ पर बना हुआ था, जो कि स्टॉक को अभी ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो जब भी स्टॉक हाई बना करके जब नीचे की तरफ आता है तो लास्ट के लो को आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे 265 रुपये का था और हाई जो बना था स्टॉक ने हमारा लगभग 345 का बनाया था, तो ये पहले का टारगेट था। जब हाई बना करके नीचे आता है तब हमें अपना स्टॉप लॉस वही लेवल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेवल टूट जाता है जो कि 265 का है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने इसके बाद यहाँ पर लो को बना करके यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की, पर जो हाई बना उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये हाई ऊपर था, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया और फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया और फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। पर जब स्टॉक यहाँ पर आया तो 3 दिन तक स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और जब स्टॉक ने इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया तो भारी गिरावट आई और स्टॉक लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ चला गया और स्टॉक ने इस लो को तोड़ दिया और एक नया लो बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्टॉक हमारा जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ नजर आया और फिर से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की। पर अब स्टॉक हमारा फिर से इसी लेवल के पास में आकर के फंस चुका और फिर से स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी। आज मार्केट पॉजिटिव था, उसके बावजूद भी स्टॉक जो है ज्यादा बढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया जो कि 267 का है। अब स्टॉक हमारे इस लेवल को जब तक ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ऊपर के टारगेट तो आप भूल ही जाइएगा। पर स्टॉक में मैं टारगेट जरूर बताऊंगा। इस कैंडल का है आपको टारगेट रखना है 276 का और फिर टारगेट रखना है 281 का। ये दो टारगेट आपके यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में ये जो गिरावट आएगी ये हमेशा नहीं रहेगी, 1-2 दिन के लिए गिरावट देखने को मिल सकती है। अब स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। ये जो छोटा सा लो है ये अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर पहले जो है लो बन चुका था। तो ये जो लो था दोस्तों, इस लो को आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। इस कैंडल का लो है 253 का, ये अब अपना स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। अगर इस स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर इस कैंडल के लो का सपोर्ट मिलेगा और फिर इस कैंडल के लो का सपोर्ट मिलेगा और इस तरह से फिर से स्टॉक हमारा जो है नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये मैंने आपको 1-2 सपोर्ट लेवल बता दिए, स्टॉक में गिरने की वजह भी बता दी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, अगर आप पीछे भी जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक में ये कैंडल से बनती है और जब भी स्टॉक में इस तरह की कैंडल बनती है तो गिरावट जरूर आती है। टारगेट मैंने बता दिया है, टारगेट आपको जो पुराना हाई बना हुआ है उनको लेकर के चलिएगा। 318 का हाई है, फिर 345 का हाई, तो ये एक के बाद एक टारगेट रहेंगे। पर साथ ही आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल मेंटेन करके चलिएगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए एटलीस्ट ये सपोर्ट लेवल होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर हमारा 213 रुपये का बना हुआ है। अभी स्टॉक में गिरने की वजह मैंने आपको समझा दी है। 1-2 दिन स्टॉक शायद गिरावट में रहे और फिर से स्टॉक हमारा ऊपर आए और इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर से हमारे ये टारगेट हिट होते हुए नजर आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।